वीरेंद्र सिंह शेखावत हमारे संवाददाता लाइव जुड़ गए जयपुर एयरपोर्ट से हमारे साथ। वीरेंद्र, क्या स्थिति नजर आ रही है एयरपोर्ट पर इस वक्त? बिल्कुल, देखिए राहुल, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं इस वक्त जयपुर एयरपोर्ट के ऊपर मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो भी स्टाफ के लोग आ रहे हैं, वहाँ पे आपको दिखाना चाहूँगा कि जो सीआईएसएफ के जो जवान हैं उनका बाकायदा एक एंट्री की जा रही है और प्रॉपर उनका जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी चेक किए जा रहे हैं कि कोई ऐसा अननोन व्यक्ति या फिर संदिग्ध व्यक्ति पाया जाता है तो उसे रोका जा सकता है। इसके अलावा अगर बात की जाए यहाँ पे पूरे जो सिक्योरिटी टीम की, तो यहाँ पे सीआईएसएफ के जवान हैं जो लगातार पूरे अपने डॉग स्क्वाड के साथ है, यहाँ पे पूरी चेकिंग कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसी तरीके का एक जो है पत्र मिला था हाल ही के दिनों के अंदर हनुमानगढ़ के जो स्टेशन है वहाँ पे देखा गया था कि जयपुर समेत कई ऐसे रेलवे स्टेशन से जिनको उड़ाने की धमकी दी गई थी, तो उसके बाद पूरे जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो अलर्ट पे आई थी। लेकिन एक बार फिर से अभी जो कह सकते हैं कि जो सीआईएसएफ की जो ऑफिशियल मेल आईडी होती है उसके ऊपर धमकी भरा ये मेल मिला है और उसके बाद जो पूरी जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, जो जयपुर एयरपोर्ट थाना क्षेत्र की जो पुलिस के जवान हैं वो भी यहाँ पहुँचे हैं और बॉम्ब स्क्वाड की जो टीम है वो यहाँ पे जो चेकिंग करते हुए दिखाई दे रही है। आपको मैं तस्वीरों में दिखाना चाहूँगा कि सीआईएसएफ की जो जवान हैं वो चप्पे चप्पे पे लगे हुए हैं और हर आने जाने वाली गाड़ी पे पैनी नज़र बनाए हुए हैं कि कोई ऐसा संदिग्ध व्यक्ति या फिर कोई संदिग्ध वस्तु अगर दिखाई देती है तो उसको तुरंत है जब्त किया जा सके। इसके अलावा आप देखें कि जो टर्मिनल 1 और 2 के ऊपर जो है बॉम्ब होने की यहाँ पे सूचना दी गई थी, लेकिन जब वहाँ पे जो टीम पहुँची तो वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं मिला। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि जिस तरीके से हाल ही के दिनों के अंदर लगातार जिस तरीके से ये धमकियों भरे मेल हो या फिर पत्र के जरिए जो धमकियाँ दी जा रही है उसको लेके जो प्रशासन है वो भी काफ़ी अलर्ट मोड पे। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि इन धमकियों के चलते जिस तरीके से आपने देखा होगा कि पहले रेलवे स्टेशन के ऊपर बम होने की यहाँ पे धमकी दी जाती है, फिर उससे पहले की अगर मैं बात करूँ अभी हाल ही के 2 से 4 महीनों के टाइम पीरियड की, तो उसके अंदर आप देखेंगे कि जो स्कूल होते हैं, कॉलेज होते हैं, वहाँ पे भी इसी तरीके की जो बम होने की है फेक जो मेल है वो की जाती है। और सबसे बड़ी बात ये है कि इन मेल के जिन मेल आईडी से ये धमकी भरे मेल किए जाते हैं उनका जो आईपी एड्रेस होता है वो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो ट्रैक नहीं कर पाती है और इसी वजह से जो कह सकते हैं कि लगातार जो शरारती तत्व होते हैं वो इसी तरीके के जो फेक धमकी है वो देते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि आज जिस तरीके से यहाँ पे जयपुर एयरपोर्ट के ऊपर जो बॉम्ब होने की सूचना मिली है उसके बाद जो सुरक्षा एजेंसी सीआईएसएफ के जो जवान हैं वो जगह जगह पे तैनात किए गए हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पे जयपुर एयरपोर्ट पे डॉग स्क्वाड की टीम भी पहुंची हुई है और हर पहलू से हर एंगल से यहाँ पे जो है जाँच की जा रही है। जी राहुल। बिल्कुल वीरेंद्र, अलग अलग जगहों पर ज़रूर इस वक्त जांच की नज़र से सभी सुरक्षाकर्मी मौजूद हैं, लेकिन इस बार जो थ्रेट मेल आया है वीरेंद्र उसको गंभीरता के साथ लिया जा रहा है। पहले भी इस तरह के फेक थ्रेट्स आते रहे, लेकिन इस बार जो मेल आया है क्या उसमें ऐसा था कि इस बार लग रहा है कि सीआईएसएफ काफ़ी गंभीरता के साथ उसको देख रहा है? देखिए, चाहे कोई भी हो, धमकी भरा अगर ईमेल आता है, चाहे वो एयरपोर्ट पे हो, चाहे स्टेशन पे हो, या फिर आप देखेंगे कि स्कूल और कॉलेज में भी होता है, तो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो अलर्ट मोड पे दिखाई देती है। क्योंकि सबसे बड़ी बात ये होती है कि इस तरीके की अगर कहीं कोई भी सूचना मिलती है, चाहे बॉम्ब स्क्वाड की बात कर लीजिए या फिर अन्य जो सुरक्षा एजेंसियां उनकी बात कर लीजिए, हर कोई अलर्ट मोड पे दिखाई देता है और हर पहलू पे इसकी जाँच की जाती है कि किसने ये मेल भेजा है, कौन हो सकते हैं ये लोग, क्या वाकई में इस तरीके की जो मेल धमकी भरा मेल किया गया वाकई में क्या ऐसी वस्तु है, संदिग्ध वस्तु या नहीं, वो हर पहलू से जांच की जाती है। और इसके साथ साथ आप देखेंगे कि जो डॉग स्क्वाड की टीम होती है, बॉम्ब स्क्वाड की जो टीम रहती है वो हर एंगल से जांच करती हुई दिखाई देती है। लेकिन जब इनकी तय तक जाया जाता है और इनकी पूरी पड़ताल की जाती है तो उस दरमियान ये जो मेल किए जाते हैं या फेक जो मेल आईडी की जाती है वो आप देखें कि यहाँ पे जो सूचनाएं हैं वो केवल इस तरीके की धमकी भरे सूचनाएं दी जाती है, लेकिन इनका कोई भी वो जो कह सकते हैं कि जो एक शरारती जो तत्व रहते हैं वो अपना जो एक लगातार जिस तरीके से आपने देखा होगा कि स्कूल हो या कॉलेज हो या फिर रेलवे स्टेशन, अभी हनुमानगढ़ की आप बात कर लीजिए, हनुमानगढ़ के अंदर आपने देखा होगा कि जिस तरीके से
जी, वो आपने हनुमानगढ़ के अंदर देखा होगा कि हनुमानगढ़ के रेलवे स्टेशन पे एक धमकी भरा पत्र मिलता है और उसके अंदर साफ तौर पे लिखा होता है कि जयपुर समेत कई ऐसे रेलवे स्टेशन हैं जिन्हें बम से उड़ाया जाएगा। तो ऐसे धमकी भरे मेल या फिर जो पत्र मिलते हैं उनकी तह तक जाया जाता है, तो वो कहीं ना कहीं वो उनकी जो तय पर जाने के बाद वो सूचनाएं हैं अफवाह रूपी दिखती है। जी वीरेंद्र, पीछे अगर मैं चाह रहा था आप, हालांकि हम देख सकते हैं आपके कोई पीछे सामान्य हालात इस वक्त नज़र आ रहे हैं। ये अच्छा है कि नियंत्रण में स्थिति नज़र आ रही है। सुरक्षा कर्मियों ने ऐसा महसूस नहीं होने दिया है कि किसी भी तरह का कोई थ्रेट मेल आया या इस तरह से कोई स्पेशल जांच की जा रही है। लेकिन पीछे अगर आप कैमरा के ज़रिए दिखा पाएँ क्या माहौल इस वक्त एयरपोर्ट पर है, हम देखना चाहेंगे। देखिए, मैं अपने सहयोगी से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप देखेंगे कि जो सिक्योरिटी एजेंसी के जो जवान हैं, किसी भी गाड़ी को यहाँ पे खड़ा नहीं होने दे रहे, चाहे वो टैक्सी गाड़ी हो, चाहे इसमें आप देखेंगे प्राइवेट गाड़ी हो, हर किसी गाड़ी को तुरंत प्रभाव से यहाँ से हटाया जा रहा है। और इसके साथ ही आप देखेंगे कि जो भी गाड़ी आ रही है उसको कम से कम समय यहाँ पे होल्ड किया जा रहा है, यानी कम से कम समय में रोका जा रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक जवान लगे हुए हैं, तो दूसरा आगे एक और जवान लगा हुआ है जो पूरे इस ट्रैफिक व्यवस्था को बनाए हुए हैं और किसी भी गाड़ी को यहाँ पे खड़ा नहीं होना दिया जा रहा है। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि वहीं जो दूसरा जो जवान है, सीआईएसएफ के जवान की बात कर लीजिए, तमाम जो जवान हैं वो हर सुरक्षा की लिहाज से दृष्टि से आप देखेंगे कि काफ़ी अलर्ट मोड पे हैं और कोई भी गाड़ी हो, कोई भी अगर संदिग्ध वस्तु पाई जा रही है तो तुरंत प्रभाव से यहाँ से हटाने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, आप देखेंगे कि कोई भी अगर बैग या फिर कोई ये सामान लेके आ रहा है तो उनकी प्रॉपर तरीके से चेकिंग की जा रही है। और जो भी अगर व्यक्ति, क्योंकि इसके अंदर आप देखेंगे कि जो सुरक्षा एजेंसियों के, चाहे सीआईएसएफ की बात कर लीजिए या फिर अन्य जो सुरक्षा एजेंसियों की बात कर लीजिए, हर कोई इसके अंदर अलर्ट मोड पे है। और इसके साथ ही जो भी व्यक्ति जो एयरपोर्ट पे आ रहे हैं उनकी बाकायदा चेकिंग हो रही है, उनकी गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है। और इसके साथ ही आप देखेंगे कि आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि जो भी यहाँ पे अभी टैक्सी गाड़ी आ रही है उन्हें ज़्यादा समय तक नहीं रुकने दिया जा रहा है। एयरपोर्ट से यहाँ से तुरंत जो है गाड़ी निकालने को कहा जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसके अंदर जो प्राइवेट जो सुरक्षा एजेंसियों के जो जवान हैं वो भी यहाँ पे लगाए गए हैं, क्योंकि जिस तरीके से आपने देखा होगा कि जो ये फेक जो एक कह सकते हैं कि लगातार जो ईमेल के माध्यम से थ्रेट मिल रही है, उस थ्रेट को देखते हुए हर एंगल से जांच की जा रही है। आप देखेंगे कि इसके अंदर कोई भी हो, सीआईएसएफ के जो जवान हैं हर कोई बाकायदा उसका रिकॉर्ड मेंटेन किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे आप देखेंगे कि उनकी बाकायदा जांच के बाद ही उन्हें एयरपोर्ट के अंदर एंट्री दी जा रही है। यानी कुल मिला के आप देख लीजिए कि कोई भी अगर संदिग्ध वस्तु पाई जा रही है तो उसको हर एंगल से चेक किया जा रहा है और उसके बाद ही उसे एयरपोर्ट के अंदर एंट्री दी जा रही है। जी ठीक है वीरेंद्र, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।